नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे में जब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो रेलवे में मिलने वाले भत्तों में क्या वृद्धि किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी महंगाई भत्ता का जो दर है वो 46% है और 1 जनवरी 2024 का महंगाई भत्ता का अलाउंस होना बाकी है। संभवतः 4% महंगाई भत्ता बढ़ाई जाएगी। जैसे ही महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि होगी उसमें हमारा 46% से बढ़ के 50% महंगाई भत्ता हो जाएगा। जैसे कि 7वें पे कमीशन के रिपोर्ट में यह मेंशन था कि जब महंगाई भत्ता का दर 50% हो जाएगा तो रेलवे में मिलने वाले विभिन्न भत्तों में वृद्धि कर दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस किस भत्तों में वृद्धि किया जाएगा और कितने रुपये से वृद्धि होगा, और जब वृद्धि होगा तो आपके मिलने वाले सैलरी यानी वेतन में क्या वृद्धि होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मकान किराया भत्ता, जिसको हाउस रेंट अलाउंस के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी जो मकान किराया भत्ता जो है XYZ के जो भी शहर है उसमें अलग अलग तरीके से दिया जाता है। यह देखिए, शुरू में 24%, 16% और 8% के दर हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता था। उसके बाद जैसे ही महंगाई भत्ता 25% हुआ, ये हाउस रेंट का जो दर है वो बढ़ के 24 से 27 हो गया, 16 से 18 हो गया और 8 से 9 हो गया। और यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन है कि महंगाई भत्ता जब 50% हो जाएगा तो मिलने वाला जो मकान किराया भत्ता होगा वह एक्स शहर का जो होगा वो 30% होगा और वाई शहर का जो होगा 20% और जेड शहर का जो होगा वह 10% होगा। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जब भी महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा तो उसमें 30, 20 और 10% कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो मैंने बता दिया, इसमें स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलाउंस के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः जो होता है सेक्शन कंट्रोलर और मुख्य कंट्रोलरों को दिया जाता है, जो 5,000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से दिया जाता है और यह 1/7/2017 से देय है। इसमें भी यह साफ तौर पर मेंशन है कि जब भी महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा तो इस भत्ता में भी 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा। यानी कि अभी 5,000 रुपया मिल रहा है और जैसे ही 50% महंगाई भत्ता जनवरी में संभवतः हो जाएगा तो जनवरी माह से जो है 25% ऐड करके आपको कंट्रोलर अलाउंस यानी कि विशेष गाड़ी कंट्रोलर भत्ता दिया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं वर्दी भत्ता यानी कि ड्रेस अलाउंस। जैसे जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेल में कुछ कर्मचारियों को रेलवे के द्वारा वर्दी भत्ता दिया जाता है। जो वर्दी भत्ता दिया जाता है, यहाँ पे कर्मचारियों को कोटि दिया गया है और कितना रुपया दिया जाता है। अभी रेलवे सुरक्षा बल अब्लिक रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जो अधिकारी होते हैं उनको 20,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से वर्दी भत्ता दिया जाता है। उसी तरह से उनके जो कांस्टेबल होते हैं रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी के नीचे के ओहदे के पदाधिकारी या उनके जो कांस्टेबल होते हैं उनको 10,000 रुपया प्रति महीना होता है और स्टेशन मास्टर जो होते हैं उनको भी 10,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाता है। और अन्य कोटि के जो कर्मचारी है जिन्हें वर्दी भत्ता दिया जाता है, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर, भारतीय रेल के रनिंग कर्मचारी और भी बहुत सारे स्टाफ है जिनको भी वर्दी भत्ता दिया जाता है, उनको 5,000 रुपया प्रति महीना प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाता है। और उसके बाद नर्स जो होते हैं उनको 1,800 रुपया प्रति महीने के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ भी साफ तौर पर इंगित है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा, इन ड्रेस अलाउंस में भी 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि अभी आपको 10,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। अगर 1 जनवरी 2024 को महंगाई भत्ता 50% हो जाता है तो अगले साल से आपको जो ड्रेस अलाउंस मिलेगा उसमें 25% यानी 10,000 में 25% ऐड करके आपको नया दर से वर्दी भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद होता है ब्रेक डाउन भत्ता। यह खास करके रनिंग शेड और कैरेज एंड वैगन के कर्मचारियों को दिया जाता है। इसमें जो होता है 18 साल लेवल 1 के कर्मचारियों को 270 रुपया प्रति माह दिया जाता है, लेवल 2 के कर्मचारियों को 405 रुपया और लेवल 4 एवं 5 के कर्मचारियों को 540 रुपया एवं लेवल 6 के कर्मचारियों को 675 रुपया के हिसाब से ब्रेक डाउन अलाउंस भत्ता दिया जाता है। इसमें भी स्पष्ट मेंशन है कि महंगाई भत्ता जब 50% से बढ़ जाएगा तो इन ब्रेक डाउन अलाउंस में भी 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा। यानी कि नया दर से जो भी अलाउंस मिलेगा उसमें 270 का 25% ऐड करके जो नया आएगा मूल उसमें उसको दिया जाएगा।
उसके बाद हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय अवकाश भत्ता यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस। नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो होता है रेलवे में सिर्फ अराजपत्रित कर्मचारियों को ही दिया जाता है जो किसी एनएच के दिन काम करते हैं। ये लेवल के अनुसार दिया जाता है कि यानी कि लेवल 1 से 2 के कर्मचारियों को 384 रुपया एक दिन के हिसाब से दिया जाता है। लेवल 3 से 5 के कर्मचारियों को 477 रुपया और लेवल 6 से 8 के कर्मचारियों को 630 रुपया एनएच के रूप में दिया जाता है। यहाँ भी स्पष्ट मेंशन है कि जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा तो इन अलाउंस में जो होगा 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी आपको 384 रुपया एनएच मिलता होगा एक दिन का, और जब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो आपको 384 रुपया में इसका जो भी 25% आएगा उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको नया दर से एनएच मिलेगा। उसके बाद दैनिक भत्ता यानी कि डेली अलाउंस, जिसको दूसरा नाम होता है ट्रेवलिंग अलाउंस यानी कि यात्रा भत्ता। यह रेल कर्मचारियों को 1/7/2017 से निम्न प्रकार दे है। यानी कि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी लेवल 14 और उससे ऊपर के हैं तो उनको एक दिन का फुल जो दैनिक भत्ता होता है वो 1200 रुपया दिया जाता है। लेवल 12 एवं 13 के कर्मचारी अधिकारी को 1000 रुपया दिया जाता है। 9 एवं 11 के कर्मचारी को 900 रुपया और 6 एवं 8 के कर्मचारियों को 800 रुपया और लेवल 5 एवं उससे नीचे के कर्मचारियों को 500 रुपया प्रदान किया जाता है। इसमें भी स्पष्ट मेंशन है कि जब महंगाई भत्ता 50% की वृद्धि होगी तो इनमें भी 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि अभी आपको 1000 रुपया एक दिन का टीए मिलता है। जब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो इसमें 1000 का 25% निकालेंगे तो 250 रुपया होगा। तो 1000 में 250 करेंगे तो 1250 रुपया के हिसाब से आपको नया टीए का रेट होगा। उसी तरह से 1200 रुपया में भी आप 25% को ऐड करेंगे, जितना आएगा आपको नया टीए यानी कि एक दिन का दैनिक भत्ता मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं ट्रैक मेंटेनरों को विशेष लेवल क्रॉसिंग भत्ता। यह स्पेशल एलसी गेट अलाउंस होता है जो रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं वो अगर किसी गेट यानी फाटक पर ड्यूटी करते हैं तो उनको यह अलाउंस दिया जाता है। यह 1/1/2017 से दिया जाता है। इस भत्ते की दर जो है लेवल 1 से लेके 8 तक के जो कर्मचारी हैं उनको 1000 रुपया प्रति महीना दिया जाता है और जो लेवल 9 एवं उससे ऊपर के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको 1200 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। इसमें भी स्पष्ट तौर पर मेंशन है कि जब डीए यानी महंगाई भत्ता 50% की वृद्धि हो जाएगी तो इसमें भी 25% से वृद्धि कर दिया जाएगा। यानी कि अभी 1000 मिलता है तो 25% वृद्धि करने के बाद 1000 का 25% करेंगे तो 250 आएगा और 250 प्लस 1000 ऐड करेंगे तो 1250 रुपया यानी लेवल 1 से 8 तक के कर्मचारियों को जो नया स्पेशल लेवल एलसी गेट अलाउंस मिलेगा वो 1250 रुपया के हिसाब से मिलेगा। और 9 एवं उससे ऊपर के जो कर्मचारी होंगे उनको 1200 का 25% निकालेंगे तो 300 रुपया होगा और उसी तरह से 1200 प्लस 300 जोड़ेंगे तो 1500 रुपया के हिसाब से नया रेट दिया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल हेतु विशेष भत्ता। यह भत्ता जो होता है रेल कर्मचारी अगर कोई महिला है और वह अगर दिव्यांग है तो अपने छोटे छोटे बच्चों को देखभाल करने के लिए उनको एक भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता महिलाओं को 2 बच्चों के देखभाल करने के लिए तक ही दिया जाता है। यह प्रति महीना 3000 रुपया के हिसाब से दिया जाता है। यह अधिकतम 2 जीवित बच्चों तक ही दे है। दिव्यांगता का अर्थ होता है कि 40% दिव्यांग वाला व्यक्ति यानी कि जो भी 40% दिव्यांग है या उससे अधिक है तभी यह भत्ता दिया जाएगा। इसमें भी लिखा है कि जब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो 25% वृद्धि कर दिया जाएगा इस भत्ते में। यानी कि 3000 का 25% हम लोग निकालेंगे तो 750 रुपया होता है। अभी जिसको 3000 रुपया मिलता होगा उसको 50% महंगाई भत्ता होने के बाद जो है 3000 का 750 होता है तो 3750 रुपया के हिसाब से दिव्यांग महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल हेतु विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं बाल शिक्षा भत्ता यानी कि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। जैसा कि रेलवे के द्वारा 1/7/2017 से बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति हेतु नियत की गई राशि 2250 रुपया है। यानी कि अभी प्रति महीना एक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस यानी एक बच्चों का जो है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस 2250 रुपया होता है। अगर सालाना आप जोड़ेंगे तो 27,000 रुपया एक बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। अगर 2 बच्चे हैं तो 54,000 रुपया के हिसाब से
प्रति साल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। उसी तरह से अगर कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो वहाँ पे कर्मचारियों को हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस दिया जाता है, जो प्रति महीना 6750 रुपया होता है। इसमें भी स्पष्ट वर्णित है कि अगर महंगाई भत्ता 50% हो जाता है तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और ये हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस में 25% की वृद्धि कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको 2250 रुपया प्रति महीने के हिसाब से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो 1 जनवरी 2024 से अगर 50% महंगाई भत्ता हो जाता है तो अगले साल से आपको 2250 रुपया प्लस 25% जितना आएगा उसमें ऐड करके नया जितना भी अमाउंट बनता है उस हिसाब से आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एवं हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस दिया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं नर्सिंग भत्ता यानी कि नर्सिंग अलाउंस। यह रेलवे अस्पताल में कार्यरत जो नर्सिंग होते हैं, नर्सिंग कर्मचारी होते हैं यानी जो नर्स होते हैं, उनको ये नर्सिंग अलाउंस भत्ता दिया जाता है। और वर्तमान में जो रेट है वो 7200 रुपया प्रति महीना के हिसाब से नर्सिंग अलाउंस दिया जाता है। यह जो है 1/7/2017 से लागू है और इसमें भी स्पष्ट वर्णित है कि जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा तो आपका जो नर्सिंग अलाउंस अभी 7200 रुपया मिल रहा है उसमें भी 25% रुपया से वृद्धि कर दिया जाएगा। यानी कि 7200 रुपया का 25% अगर आप निकालते हैं तो 1800 रुपया होता है। तो सपोज कीजिए कि आपको अभी 7200 रुपया मिल रहा है और अगर महंगाई भत्ता 50% हो जाता है तो 7200 प्लस इसका 25% 1800 रुपया होता है। तो 7200 में 1800 रुपया जोड़ेंगे तो आपको 9000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से नर्सिंग अलाउंस भत्ता प्रदान किया जाएगा, जो एक काफी बड़ा अमाउंट होता है। तो ये था एक महंगाई भत्ता 50% होने पर हमारे मिलने वाले भत्तों में कितना वृद्धि किया जाएगा, इस पर एक वीडियो था। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एवं इससे आप कुछ जानकारी जरूर इकट्ठा किए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।